वो लॉन में आया तो उसने देखा कि वो एक चादर नहीं है अहमद, वो बहुत सारे लोग हैं जो इसके घर के लॉन में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई तकरीब होने वाली। और जानते हो, उन सब के राल टपक रही है अहमद, और ये बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। अगर ये दोनों मियां बीवी ने जल्द ही ये घर ना छोड़ा तो हम दोनों मियां बीवी को इसी घर में जला देंगे। उस कमरे में इंसानी लाशें लटकी हुई हैं कि वो दोनों खातून के चेहरे पर, पूरे चेहरे पर दांत हैं अहमद, सिर्फ दांत, और बीच में एक जबान है जो इनसे बात कर रही है। आलिम ने इससे पूछा, कैसी हो बेटी, खैरियत से हो? अहमद, आलिम ने यह पूछना था तो वो लड़की जिसका मुंह उधर था और अपने काम में लगी हुई थी, उसकी पूरी गर्दन घूमी और गर्दन का लुक आमिल की तरफ और धड़ उसका उसी तरफ है। ये एक लैंडलॉर्ड आदमी की कहानी है, लैंडलॉर्ड यानी जो सेटल्ड, पेशे के एतबार से जूलर्स है, सुनारा है। अब जो सुनार जो होते हैं, जाहिर है लैंडलॉर्ड सिस्टम के लोग होते हैं। इस सुनार ने नया घर लिया है। अच्छा। पेशे के एतबार से वो जूलर्स है, नया घर लिया है। दोनों मियां बीवी, सिर्फ दो ही लोग, सिर्फ दो मियां बीवी नए घर में शिफ्ट हुए। रहते हुए इनको तकरीबन कोई 8-10 दिन गुजरे। 8-10 दिन गुजरने के बाद दोनों मियां बीवी बैठे हुए आपस में एक दिन घर में बैठे हुए और बात कर रहे हैं कि हमने मकान तो ले लिया, शिफ्ट भी हो गए, लेकिन न जाने क्यों घर में हमारा दिल घबरा रहा है। बीवी ने कहा कि घर में मेरा दिल घबरा रहा है। तो यही बात उसके शौहर ने बीवी से की कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी ऐसा महसूस किया है कि मेरा दिल घबराता है। मैं जब घर में आता हूं तो मेरे को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। तो बीवी कह रही है उससे, मुझे लगता है नया घर है, जाहिर है हमको एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं, हम घूमने चलते हैं 1 हफ्ते के लिए। बोला भाई उससे क्या होगा? बोला उससे ही होगा, थोड़ा सा हमारा जहन सेट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा तफरी करके आ जाएंगे। दोनों मियां बीवी हैं। बोला तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, हम कल चलते हैं, हम निकलते हैं एबटाबाद के लिए, 1 हफ्ते का टूर करके आते हैं, हफ्ता 10 दिन वहां रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे अपने सेटअप से, बेहतरीन हो जाएगा। बोलती है ठीक है। अहमद, इसने बोला ठीक है, फिर 1 आध दिन में तैयारी करो। अब इसने क्या सोचा कि जब हम चले ही जाएंगे 1 आध हफ्ते के लिए, 8-10 दिन के लिए घर से अपने, तो जाहिर है दुकान पर कौन होगा। अब जब दुकान पर जो लेबर काम करते हैं, 3-4 लोग दुकान पर हैं, उसके ज्वेलर्स की दुकान शॉप है वहां पर है, लेकिन चूंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही। इसने यही सोचा और बीवी से कहा, देखो एक काम करते हैं कि मैं दुकान से जितने भी गोल्ड की जो चीजें हैं ओरिजिनल, वो मैं लाके घर पे रख देता हूं, और जब हम वापस आएंगे वापस शॉप पे ले जाऊंगा। तो बीवी ने कहा भाई ऐसा क्यों करेंगे? तो वो कह रहा है शौहर बीवी से कि भाई मार्केट का कोई पता नहीं कि खुदा ना खास्ता आग लग जाए, कोई हंगामा हो जाए, या रात बेरात को कोई चोरी हो जाए, तो इस हवाले से मैं वो चीजें, अपनी जो गोल्ड की चीजें वो लाके घर में रख देता हूं। बीवी कहती है हाँ ये बात तो सही है, ऐसा ही हुआ है। दिन निकला, ये अपनी दुकान पे गया, इसने वो सारा जो दुकान के अंदर सामान था इसका गोल्ड का, उसने सब रख के एक बैग के अंदर लॉक किया और घर ले आया। अब घर लाने के बाद इसने उसको अपने लॉकर में रख दिया। अब जब लॉकर में रख दिया, इंसान है, अब उसके दिमाग में यहां भी यही चल रहा है कि हम तो चले जाएंगे, घर खाली, इसके लिए क्या करें। तो इसने क्या किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, इसने ये सोचा कि मैं अपने मोबाइल में घर के जो कैमरे हैं वो मोबाइल में कनेक्ट किए उसने। अच्छा। बाहर का कैमरा जो गली में लगा हुआ, एक वो कैमरा, एक घर के लॉन का कैमरा, किचन का कैमरा, रूम का कैमरा, लॉन का कैमरा, इसने सारे कैमरे सेट करा के उन सब का कनेक्शन अपने मोबाइल के अंदर रख लिया। इसने घर में कैमरे लगवा लिए, जाने से पहले ये सारा काम कर रहा है वो, यानी एहतियात बरत रहा है। बीवी ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। बीवी ने कहा भाई आप बेहतर समझ सकते हैं,
बहरहाल दोनों मियां बीवी अब अपने सफर के लिए निकले, आउटिंग पे जा रहे हैं, फ्रेश होने के लिए। रास्ते में है, ड्राइव हो रही है, हाईवे आया। हाईवे के लिए उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई कि चलो भाई होटल पे चाय वाय पियेंगे हम लोग। गाड़ी साइड में लगाई। अब जिस होटल पे ये लोग जाके रुके हैं, इसने वहां अपना कैमरा ऑन किया, मोबाइल ऑन करके अपने घर की लोकेशन देख रहा है कैमरे में। देखा बीवी भी साथ बैठी है। बोला हाँ भाई देखो ये अपना सहन, घर का लॉन। बोले हाँ ओके। गैरली में आया, बोले ओके। घर का किचन भी दिखा रहा है, सब ओके। अपना रूम दिखा रहा है जहां उसने वो लॉकर लगा रखा है, रूम देखो बेगम को। बोला हाँ सब ओके। बोला सब सेट है। बोला शुक्र है। चाय वाय पी, वापस गाड़ी में बैठे, फिर निकले। अब ये अपने पॉइंट पे पहुंच गए, यानी जहां तक इन्होंने जाना था। ये हैदराबाद पहुंचे। अब होटल में स्टे किया हुआ इन्होंने। एक दिन गुजरा, हस्बे दस्तूर कैमरा यूज कर रहा है, वो मोबाइल देखता रहा, घर मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा है वो। एक दिन गुजरा, सब ओके है। दूसरा दिन गुजरा, सब ओके है। तीसरा दिन हुआ अहमद। तीसरे दिन रात को 3-3:30 बजे का टाइम है, आउटिंग पे है होटल के रूम में। 3 बजे रात को इसकी आंख खुलती है। इसकी आंख खुली, ये उठा, इसने अपना मोबाइल लिया, मोबाइल ऑन किया, और न जाने क्यों इसके दिमाग में आया कि घर को चेक किया जाए। इसने अपना मोबाइल ऑन किया। अब घर की लोकेशन उसने, तस्वीर जो है वीडियो ठक करके उसने दबाई। अब ये अपने घर की लोकेशन देख रहा है कैमरे में, मोबाइल में। इसने क्या देखा है अहमद कि घर का जो लॉन है, 3-3:30 बजे का टाइम है रात की, उस घर के लॉन में एक काले रंग की चादर घूम रही है। काले रंग की चादर घूम रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वो चादर ओढ़ रखी हो, लेकिन किसने ओढ़ी हुई है वो नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ मोबाइल में देख रहा है कि घर के लॉन में ये कोई काली चादर में घूम रहा है। अहमद, इसने मोबाइल देखा और एकदम दंग हो गया कि ये क्या। अब इसने अंदर के कैमरे सारे चेक किए, किचन का चेक किया ओके, घर के अंदर का चेक किया ओके, घर के रूम का चेक किया ओके। वापस लॉन में आया तो वही कंडीशन कि वो काली चादर लॉन में घूम रही है। ये डर गया। अब ये सोच रहा है कि ये कौन हो सकता है जो नजर नहीं आ रहा लेकिन घर के लॉन में घूम रहा है। अगर इससे कुछ लेके जाना होता तो ये घर के अंदर नजर आता, लेकिन घर के लॉन में ये कौन है जो दिख भी नहीं रहा मगर है। तो ये समझ भी गया होगा कि ये कुछ ना कुछ तो है। 12 रात कटी, हाँ। दिन निकला। अब दिन निकला तो इसने बीवी को नहीं बता रहा है, ये सोच के कि अगर मैं इसको बताता हूं, हमने वापस तो उसी घर में जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये डर जाए। ये सोच के ये बीवी को बता नहीं रहा, लेकिन बीवी चूंकि शरीके हयात है, वो शक्ल से वो सारी चीजों को जानती है अहमद। बीवी ने इसके चेहरे की तरफ देखा और इससे पूछ रही है क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं। कहती है नहीं, अब आप मुझसे कुछ छुपा भी रहे हैं। तो इसने बीवी की तरफ देखा और देखकर कहने लगा कि मैं जो तुम्हें बताने लगा हूं, अगर तुम जिद कर रही हो तो तुम यकीन नहीं करोगी। तो बीवी को तजस्सुस हुआ, सामने बैठी हुई थी, उठी और बराबर में आ गई। कहती क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। तो इसने रात की बात बताई अपनी बीवी को कि मैं रात को उठा था, 3-3:30 बजे मैं रात को उठा हूं। मैंने मोबाइल ऑन किया और अपने घर के कैमरे ऑन किए। जब मैंने घर के सारे कैमरे ऑन करके चेक किए हैं तो घर के तमाम कैमरे ओके थे, सब सही था। लेकिन जब मैं घर के लॉन में आया हूं तो मैंने लॉन में देखा कि एक शख्स है जो काली चादर में घूम रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा, खाली चादर घूम रही। तो इसकी बीवी कहती क्या कह रहे हैं। कहते हाँ, कि खोले जरा मुझे दिखाएं। अहमद, इसने मोबाइल ऑन किया, घर के कैमरे ऑन किए। अब जब कैमरे ऑन किए हैं इसने, तो ये घर के कमरे से स्टार्ट हुआ बीवी को दिखाने के लिए।
घर का कमरा दिखाया इसने, ओके। लॉन्च दिखाया, ओके। किचन दिखाया, ओके। वापस जब ये लॉन में आया है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो लॉन में आया तो उसने देखा कि वो एक चादर नहीं है अहमद, वो बहुत सारे लोग हैं जो इसके घर के लॉन में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई तकरीब होने वाली। बहुत सारे लोग इसके घर के लॉन में काले कपड़े में बैठे हुए, चेहरा किसी का भी नजर नहीं आ रहा है। इसकी बीवी ने भी देखा और ये भी देख रहे हैं कि हां, इतने लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं, ये कौन है? चेहरा किसी का भी नहीं है। अहमद, बीवी ने उसको तसल्ली कराई कि आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अब ये दोनों ने फैसला किया कि बजाय इसके कि हम यहां हफ्ता 10 दिन रुकते, नहीं, अब इन लोगों हमें फौरन घर वापस चलना चाहिए। फौरन घर। ऐसा ही हुआ अहमद। इन्होंने फौरन अपना सामान समेटा और सीधा घर के लिए निकले अहमद। अब ये घर के लिए निकले, घर पहुंचे। अब जब ये घर पहुंचे तो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है रात का। जब ये घर पहुंचे, इन्होंने घर का लॉक खोला, आयतल कुर्सी पड़ी, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल हुए तो जाहिर है जैसे ही दाखिल हुए तो लॉन पड़ा। घुसते ही लॉन नजर आया तो लॉन क्लियर है अहमद, कुछ भी नहीं। ऊपर गए, कमरे में गए, कमरा ओके, किचन में गया, सब ओके। इसने पूरा घर, दोनों मियां बीवी ने घूमा, कुछ भी नजर नहीं आया। अब ये आ गए अपने कमरे के अंदर इत्मीनान से कि हां, कोई भी नहीं है, शुक्र है कि हम अपने घर में बाहिफाजत मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों ने कैमरे में कुछ देखी तो थी। देखी तो, ये मियां उससे कह रहा है, मैं वहीं आ रहा हूं, मियां उससे कह रहा है। बीवी कह रही देखा, जो भी कुछ होगा होगा, मगर आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। शौहर उससे कह रहा है निकाल तो मैं दूं, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। वजह यह है कि आखिर ऐसा क्या था जो है और नहीं है। तो बीवी उससे कह रही है भाई अब तो हम अपने घर में बैठे हैं, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक काम करें, इत्मीनान कर लें और खोलें मोबाइल के कैमरे। अहमद, हाँ, क्योंकि वो चीज कैमरे में नजर आई थी। कैमरे में नजर आई थी। अब ये दोनों मियां बीवी बेड पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कैमरा ऑन किया। अब ये लॉन से आ रहे हैं, लॉन का कैमरा ऑन किया, ओके है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। किचन चेक किया, कुछ भी नहीं। ड्राइंग रूम वगैरह सब चेक किया, सब ओके है। अब जिस कमरे में ये दोनों मियां बीवी बैठे हुए, इन्होंने उस कमरे का कैमरा ऑन किया। अब जब कमरे का कैमरा ऑन किया है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि जो रश उन्होंने लॉन में देखा था, एक जंबे गफीर, वो जंबे गफीर इनके उसी कमरे में मौजूद है। पूरी फौज, पूरे के पूरे लोग, वो काले कपड़े पहने हुए वो लोग इनके कमरे में मौजूद है। और जानते हो, उन सब के राल टपक रही है अहमद, और ये बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। अब ये दोनों मियां बीवी डर गए कि जहां हम बैठे हैं उसी कमरे में ये कौन है, ये मोबाइल में देख रहे हैं। अब इन्होंने जो कमरे की तरफ नजर मारी तो कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा है अहमद, वो सिर्फ कैमरे में नजर आ रहे हैं। अब ये दोनों मियां बीवी खामोश है। क्यों? क्योंकि इनको ये इल्म हो गया कि कमरे में ही है जो कुछ है। अब बीवी ने अपने शौहर का हाथ दबाया कि कुछ ना बोले, खामोश रहे। ये दोनों चुप है। अब जब चुप है तो इन्होंने क्या सोचा, ये देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अब इसने सोचा कि क्या किया जाए, इसने वो रिकॉर्ड पे डाल दिया। यानी कैमरे का जब इसने देखा कि ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, ये मखलूक जो है, बिल्कुल, तो उसने कैमरे का माइक खोल के उसको रिकॉर्ड पर डाल दिया। अब ये वो उनकी बातें रिकॉर्ड की हैं जो वो कर रहे हैं, इसी कमरे में वो बातें कर रहे हैं, इसने वो बातें रिकॉर्ड की है। तो फिर आवाज आई, उसमें आवाज रिकॉर्ड हुई अहमद। आवाज रिकॉर्ड हुई, इन्होंने कैमरा बंद किया। वो इंसानी आवाज नहीं थी। नहीं थी। वो कौन सी जबान थी ये भी नहीं मालूम।
इन्होंने कैमरा बंद किया, कमरे में माहौल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी नहीं। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो मियां कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बीवी कहती है आपको परेशान होने की जरूरत है। बीवी बड़ी हौसले वाली है, हर वक्त उसको तसल्लियां दे रही है। वो कहती है आप एक काम कीजिए, हमारी जो दुकान है वहां पर एक हजरत आते हैं हमारी दुकान में तिलावत करने के लिए। सुबह के वक्त जब हम शॉप खोलते हैं तो सुबह हमारी दुकान पे जो हजरत आते हैं तिलावत करने के लिए कुरान शरीफ की, आप ये उनसे जिक्र कीजिए। इसके दिमाग में आया हाँ वो अल्लाह वाले लोग हैं, हो सकता है कुछ बता सकें। अहमद ऐसा ही हुआ। ये दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद दुकान पे जो इनकी दुकान में आके जो पढ़ाई करते हैं, जो तिलावत करते हैं, उनकी उम्र है तकरीबन 80 साल की उम्र है। अहमद बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, 80 साल उनकी एज है। उन्होंने तिलावत की। तिलावत करने के बाद जब फारिग हुए तो वो बैठे। इसका शौहर बड़े साहब के पास गया और उनसे बोलता है कि मैं आपसे कुछ जिक्र करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। तो वो कहते हैं हाँ बोलो। कह रहे कि जिस घर में मैं रहता हूं वहां पर कुछ मामलात हैं। तो बड़े साहब कह रहे हैं किस किस्म के मामलात? कह रहे मामलात इस किस्म के कि मैं बीवी को लेके गया था आउटिंग पे, लेकिन मैंने घर में कैमरे लगाए हुए थे कि मुझे अपने घर की सारी पोजीशन नजर आती रहे। तो बड़े साहब ने पूछा फिर तुमने क्या देखा? जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे घर के लॉन में कोई काली चादर में घूम रहा है। फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि वो एक लश्कर की सूरत में मेरे ही घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो वो जो जिनको सुना रहा है उन्होंने कहा अच्छा क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? वो कहता हाँ। अहमद मोबाइल उसने ऑन किया, ऑन करके अब वो बड़े साहब को दिखा रहा है जो रिकॉर्डिंग उसने की थी, जो उसने रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन मजे की बात देखो कि उसने वो जो रिकॉर्ड किया है उसमें वो लोग नजर नहीं आ रहे, कोई भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो जो आवाजें रिकॉर्ड की थी हाँ, वो आवाजें उसमें रिकॉर्डेड है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। तो वो जो जिसने वीडियो दिखानी है बड़े साहब को जो दिखा रहा है वो कह रहा है कि मैंने तो उनको रिकॉर्ड किया था लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे, हाँ इनकी आवाज जरूर आ रही है। तो बड़े साहब कहने के लाओ मुझे आवाज सुनाओ। उसने माइक खोल के बड़े साहब को मोबाइल दिया। अब वो जो हजरत हैं वो पूरी आवाज सुन रहे हैं जो बातें वो लोग कर रहे हैं। अब चूं कि वो बातें कौन सी जबान में कर रहे हैं ये उसको नहीं पता, लेकिन वो जो हजरत बैठे हुए हैं वो पढ़ना पढ़ाना जानते थे, उनको वो सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब जब वॉइस खत्म हो गई तो जानते हो बड़े साहब क्या कह रहे हैं? क्या? वो कह रहे हैं कि तुम जानना चाहते हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं? बोले हाँ। तो बोलो फिर सुनो, ये बातें कर रहे हैं कि ये सारे जिन हैं। जिस घर में तुम रहते हो उस घर में जिन्नातों का बसेरा है, और एक नहीं दो नहीं, ये जिन्नातों का पूरा खानदान उस घर में मौजूद है। तो ये कहता है कि मुझे क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना है? करेंगे तो वो। कह रहा क्या मतलब? कह रहे हाँ वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो अच्छे भले एक जमाने से इस घर में रहते थे, ये घर हमारा था, लेकिन जब से ये दोनों मियां बीवी इस घर में आए हैं हमारा सुकून खराब कर दिया है। वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो बातें हुई थी वो ये बातें हो रही थी जो इसकी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी समझ आ गई। उनकी समझ में आ गई। ये बड़े साहब उसको बता रहे हैं कि वो ये बातें कर रहे हैं कि ये दोनों मियां बीवी ने आके हमारा सुकून खराब कर दिया। तो सब आपस में बैठ के ये बातें कर रहे हैं तुम दोनों मियां बीवी के लिए कि अगर ये दोनों मियां बीवी ने जल्द ही ये घर ना छोड़ा तो हम दोनों मियां बीवी को इसी घर में जला देंगे। वो जिन्नात बातें कर रहे हैं। जिन्नात आपस में बातें कर रहे हैं जिसकी ट्रांसलेट वो बड़े साहब इस शख्स को बता रहे हैं। इसने कहा हजरत मुझे क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं, कुछ ना करो, पहली फुर्सत में वो घर छोड़ो। वो घर तुम्हें रास नहीं आएगा। क्यों?
कि उस घर में जिन्नातों का बसेरा है। अहमद, ऐसा ही हुआ। इतनी बात सुनी और वो सीधा घर गया। सीधा घर जाने के बाद बीवी से कहता, बस जो जो चीजें समेट सकती हो समेट लो और यहां से निकलो। ऐसा ही हुआ। उन्हें हाँ बड़दबड़ जो भी चीजें जमा करनी थी वो बाहर निकले। अहमद घर से बाहर निकले, उन्होंने वो घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद ये दोबारा हजरत के पास गए कि हजरत, हमने वो घर छोड़ दिया है, अब हम वहां रहेंगे नहीं, लेकिन मुझे ये बता दें, ये तो शुक्र है कि हमारी जान बच गई और आपने हमें बचा लिया। ये बता के कि वो ये बातें कर रहे थे, अगर मैं आपको सुनाता नहीं और अगर आप सुनते नहीं तो हो सकता है कि हम होते भी नहीं, क्योंकि वो तो हमें जला देते। लेकिन वो जिन्नात वहां कैसे हैं? तो ये बड़े साहब उसे बता रहे हैं दोनों मियां बीवी को कि सुनो, जिस घर में तुम रहते हो वहां वो घर बनने से पहले एक बहुत पुराना कुआं था, एक कदीम कुआं, जिसके अंदर जिन्नातों का बसेरा था। उस कुएं को बंद कराया गया, उसको बिल्कुल पैक कराया गया। पैक कराने के बाद उस पर यह घर तामीर किया गया। अब जब वो घर तामीर किया गया, क्योंकि वो तो जिन्नातों की जगह थी, वह इंसानों की जगह नहीं थी, तो वहां इंसानों को वो जिन्नात कैसे बर्दाश्त करते? यही वजह थी। और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया कि वो घर छोड़ा, वरना कुछ भी हो सकता था। ओए होए होए होए। अहमद, ये दो चोर की कहानी है। दो चोरों की कहानी है। बड़े पक्के दोस्त हैं, बचपना साथ गुजरा, सारी शैतानियां साथ की। जब बड़े हो गए तो शैतानी में ये चोर हो गए, और इतने पक्के चोर हो गए कि ये पिछले तकरीबन कुछ नहीं तो 12-15 साल से चोरी कर रहे हैं, दोनों मिलकर। प्रोफेशनल है। और मजे की बात यह है कि ये अब तक पकड़े भी नहीं गए। जहां भी इन्होंने वारदात की कोई निशान नहीं छोड़ा। पक्के चोर हैं। और याद रहे अहमद कि ये जिस शहर में इन्होंने चोरी की, जिस जगह पे इन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद वो इलाका छोड़ दिया ताकि पकड़े ना जाएं। ये दोनों है राजस्थान के। हाँ, अब ये राजस्थान में इनकी रिहाइश है। तो राजस्थान में एक गांव है जसदान के नाम से। जसदान। ये दोनों जसदान पहुंचे। ये कितनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं? ये तकरीबन 40 साल पुरानी कहानी। 40 साल पुरानी कहानी। ये जब जसदान पहुंचे तो इन्होंने पूरा गांव का जायजा लिया। ये जो चोर होते हैं, याद रहे अहमद कि ये पहले अपना काम करने से पहले रेकी करते हैं हर काम की। हाँ। तो इन्होंने पहले पूरे गांव का जायजा लिया। अब वो पूरा गांव, जब उन्होंने वो पूरा जसदान घुमा है, तो जसदान घूमने के बाद क्या देखते हैं कि जसदान एक छोटा सा गांव है, लेकिन उस छोटे से गांव में एक बड़ी हवेली बनी हुई है। बहुत बड़ा घर बना हुआ है। बाहर से लग रहा है कि कोई खाते पीते लोग रहते हैं। इन दोनों की नजर उस घर पे रह गई। कह रहा, बादशाह बोले, हाँ बोला, बस पूरा गांव घूम लिया है, मगर ये जो घर है, हमें इस घर में काम उतारना है। अब इन दोनों ने क्या प्लान किया कि जब हमने इस घर में वारदात करनी है तो हमें इस घर की भरपूर तरीके से रेकी करनी पड़ेगी। वही किया अहमद। अब ये उस घर की रेकी में लग गए, क्योंकि इस घर में इन्होंने वारदात करनी है। हुआ क्या, पहला दिन हुआ, ये सुबह 10 बजे जाके रेकी के सिस्टम से एक यहां बैठ गया घर के सामने, एक थोड़ा सा आगे बैठ गया गैप से। सारा दिन गुजरा अहमद, सारा दिन गुजरा, वो घर का दरवाजा नहीं खुला। रात हुई, ये वहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं तो उस घर का दरवाजा खुला है। अब ये दोनों की नजर उसके दरवाजे पर ही है। दरवाजा खुला, और वो दरवाजा खुलने के बाद उस हवेली में से 2 खातून काले रंग का अबाया पहन के बाहर आई है। रात को 12 बजे वो 2 खातून बाहर आई हैं, और ये दोनों उन दोनों औरतों को देख रहे हैं। वो दोनों औरतें बाहर निकली हैं और चली गई हैं। ये दोनों वहीं बैठे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि अब ये वापसी कब आती है। ऐसा ही हुआ अहमद। 2 घंटे के गैप से वो दोनों खातून वापस आईं, लेकिन ये जब गई थी
तो खाली हाथ गई थी। अब जब ये वापस आई हैं तो इन दोनों औरतों के हाथ में, जो खातून अबाया पहनी हुई हैं, इनके हाथ में काले रंग के शॉपर हैं अहमद, दोनों के हाथों में। ये अपने घर में दाखिल हुई अंदर। अब इन्होंने, ये पहला दिन गुजरा है, दूसरा दिन हुआ, वही हस्ब दस्तूर, वही रेकी के सिस्टम से ये लोग सुबह 10 बजे जाके बैठ गए। वही हुआ, सारा दिन गुजरा, रात शुरू हुई, 12 बजे का टाइम जैसे ही शुरू हुआ, फिर वो दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला, वही 2 खातून बाहर आई हैं और चली गई। अब ये घड़ी ये देख रहे हैं, वो वहाँ बैठा हुआ अपनी घड़ी देख रहा है, ये यहाँ बैठा हुआ अपनी घड़ी देख रहा है। तो इन्होंने ये महसूस किया कि ये आएंगी कब। अहमद, इन्होंने नोट किया कि वो वही 2 घंटे के गैप से वापस आ गई। वापस आई, दरवाज़ा खोला, अंदर चली गई। अहमद, ये सिलसिला 3 दिन तक चला। 3 दिन तक इन्होंने बराबर रेकी की कि ये जाती हैं 12 बजे और 2 घंटे के बाद वापसी आ जाती हैं। और इतने बड़े घर में हमने अब तक कोई आदमी नहीं देखा। इस घर में इसका मतलब है कि सिर्फ ये 2 खातून रहती हैं, तो हमें काम उतारने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस 2 घंटे में ये आती हैं, उन्हीं दोनों घंटे के अंदर अंदर हमने इस घर का काम उतार देना है। अहमद, 4था दिन हुआ। अब जैसे ही 4था दिन हुआ है तो ये अपने इंतजाम से आए हैं, क्योंकि आज इन्होंने वारदात करनी है। ये घर से बैग वैग लेके वारदात के मूड से बैठे हुए, रेकी करते हुए। 4था दिन है। 12 बजे खातून बाहर निकली, खातून गई, दरवाजा बंद किया, ये दोनों यकजा हुए और उस घर की दीवार टाप के अंदर चली गई। अब जब घर के लॉन में पहुंचे, लॉन में जा रहे हैं, जो वारदात करने के लिए ये बैग अपने साथ लेके गए हैं, घर में दाखिल हुए। अब जैसे ही घर के अंदर इन्होंने पहला कदम रखा है अहमद, इन्होंने कदम रखा तो इन्हें एक स्मेल महसूस हुई, कुछ बदबू सी महसूस हुई। एक दूसरे को कह रहे, बोले यार, बोले कुछ महक नहीं आ रही, कुछ बदबू सी। कह रहा है छोड़ यार, जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं। ऐसा ही हुआ, ये दोनों अंदर दाखिल हुए। पहला कमरा जाके इन्होंने खोला है। कमरा खोला, कमरे में ढूंढ रहे हैं। अब नजर पड़ी अलमारी के ऊपर, अलमारी पे नजर पड़ी, चाबी तो क्या ही थी इनके पास। इन्होंने वो लॉक तोड़े, लॉकर तोड़े अहमद। लॉकर तोड़ने के बाद अब जैसे ही अलमारी खोली इन्होंने, लॉकर खोलने के देखा तो उसके अंदर सोना पड़ा हुआ है और मिकदार में सोना है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे, कह रहे हैं यार काम हो गया। इन्होंने सारा सोना निकाला है, बैग में डाला। अहमद, झटपट इन्होंने काम उतारा उस कमरे का, दूसरे कमरे में दाखिल हुए। दूसरे कमरे में जाने के बाद इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ अलमारी ढूंढी। वही हुआ, अलमारी थी, उसका भी लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद अब जैसे ही उसका लॉकर खोला है, उसमें भी वही सोना, सोने के बिस्किट्स, सोने के सिक्के, गोल्ड ही गोल्ड, इन्होंने सारा निकाला है बाहर थैले के अंदर। अब ये दोनों एक दूसरे को से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यार ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वारदात है जो हम ये कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हम ये काम उतारने के बाद ये काम ही छोड़ देंगे। ये दोनों प्लान कर रहे हैं, सामान समेट रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सोना मिल गया, ज्यादा सोना मिल गया है। अब उनमें से एक कह रहा है बाबा बस इतना बहुत है, निकलें। तो दूसरा उससे कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो 2 घंटे बाद आएंगी, अभी रुक जा, और कमरे देखते हैं। तीसरे कमरे में दाखिल हुए। जिस कमरे में ये दाखिल हुए अहमद, इन्होंने उस कमरे की अलमारी खंगाल दी और जो भी अलमारी खोली उसमें से इनको सोना मिला। 4 कमरे इन्होंने खड़खड़ा दिए अहमद, चारों कमरे खाली कर दिए। उसके अंदर जितना भी सोना था इनके बैग में आया, इन्होंने बैग कंधे पर डाला, बोला बाबा बस यहां से निकलो। तो वो जो दूसरा है उसके साथ कह रहा है यार तुझे काहे की जल्दी है, हम एक काम करते हैं, ये तो हमने 4 कमरे खंगाले हैं और देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। कहता है आजा। इन्होंने दोनों ने बैग अपने अपने कंधे पे डाले हुए। अब ये जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो एक गली आ गई अहमद, हवेली के अंदर। हवेली के अंदर एक गली है। अब ये गली से निकल के जा रहे हैं कहां, मजीद कमरों की तरफ। गली क्रॉस की, गली क्रॉस करने के बाद
जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो गली खत्म हुई है और दोनों साइड कमरे बने हुए हैं। इस साइड भी 4 कमरे, इस तरफ भी 4 कमरे। वो गली खत्म होने के बाद अब ये उस गली में से निकले, कमरे में दाखिल हुए। इन्होंने जो सामान लूटा है वो इनके कंधे के ऊपर है। ये मजीद अंदर जा रहे हैं, अब ये सोच के कि हम जो कुछ बचा कुचा है सारा ही ले जाएं, कुछ भी ना छोड़ें। अहमद, इन्होंने वो जो 4 कमरे थे मजीद, उनमें से एक कमरे का दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि कमरा खोलने के बाद उस कमरे में इंसानी लाशें लटकी हुई हैं। उनकी खालें उतरी हुई हैं अहमद, जो लोग लटके हुए हैं, और एक नहीं, क्वांटिटी में 12-15 लोग उस कमरे में हैंग पे लटके हुए हैं और उनके जिस्म पे खाल नहीं। तमाम जितनी भी लाशें वहां लटकी हुई हैं, सबके जिस्म से खून रस रहा है। इन्होंने जो वो मंजर देखा, ढक करके दरवाजा बंद किया और दोनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो गए कि ये क्या मंजर है अहमद। अब जैसे ही इन्होंने वो लाशें लटकी हुई देखी अहमद, इन्होंने धड़ करके दरवाजा बंद किया। अब दरवाजा बंद किया, ये वापस भागे हैं गली की सिमत जिस तरफ से आए थे अहमद। अब ये दोनों, इनके सामान जो लूटा हुआ इनके कंधे के ऊपर है, और ये दोनों उस गली में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, मुसलसल भाग रहे हैं। और भागते हुए क्या बातें कर रहे हैं आपस में कि यार, हम जब आए थे तो गली इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होनी थी, ये गली इतनी तवील कैसे हो गई? अच्छा, वो भागे जा रहे हैं हाँ। और गली खत्म नहीं हो रही। खत्म नहीं हो रही, ये दोनों भाग रहे हैं। वो गली इतनी लेंथी हो गई कि जब ये आए थे तो गली छोटी थी, अब जब ये भाग रहे हैं तो वो गली खत्म नहीं हो रही है अहमद। ये भागते हुए इनको 20 मिनट हो गए। हाँ? वो गली खत्म नहीं हो रही। अब ये 20 मिनट होने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले इस सिमत नहीं, हम किसी और सिमत से भाग के देखते हैं। कहते हैं हाँ आ जाओ अहमद। ये दोनों वापस आए हैं और वो जो 4 कमरे बने हुए थे, हाँ। जिनमें से उन्होंने एक कमरा खोला तो उसमें लाशें लटकी हुई थी। अब ये वो दूसरा कमरा खोलते हुए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कमरा खोलें तो इसमें कुछ और लटका हुआ हो। अहमद, हिम्मत करके इन्होंने वो दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो उस दरवाजा खोलते ही ने क्या नजर आया कि गली है। ये उस गली में दाखिल हो गए कि शायद यहां से बाहर चले जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। दरवाजा खोलते ये गली में दाखिल हुए, ये फिर मुसलसल भाग रहे हैं और भागते भागते इन्हें 15-20 मिनट गुजर गए, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहे। ये थक गए अहमद, ये थक गए और थकने के बाद ये उसी गली के, जो गली में ये भाग रहे थे, उसी गली में दोनों बैठ गए और बैठ के एक दूसरे से कह रहे कि मुझे लगता है कि हम फंस गए। तो दूसरा उससे कह रहा, बोला मुझे क्यों डरा रहा है यार, फंस क्यों गए? बोला कोशिश करते हैं, भागते हैं। बोला भागने को छोड़, तू ये देख कि हम जो भी कमरा खोलना है वो गली में खुल रहा है, लेकिन गली में खुलने के बाद हम गली में आ रहे हैं, गली खत्म नहीं हो रही। आखिर ये माजरा क्या है? बोला मैं खुद नहीं समझ पाया। तो वो कह रहा है देख, इससे पहले कि हमारी जान को कुछ नुकसान पहुंचे, यहां से भागने वाली करो, कोई भागने का रास्ता ढूंढो। अहमद, अब इन्होंने अपनी जान बचानी है। चोरी, वो सोना, वो तो सब गया एक तरफ। अब ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। अहमद, इन्होंने जो लोड रखा हुआ था अपने ऊपर सामान, वो सारा सामान उतार के उसी गली में रखा है इन्होंने। अब ये प्लान कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो दोनों कहते हैं एक काम करो यार, अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो ऊपर जाने के लिए जीना देखो। कहते हैं हाँ, हम ऊपर से निकलते हैं, छत पे जब चले जाएंगे तो हम आसानी से निकल सकते हैं। यही दोनों ने प्लान किया। अब ये ऊपर जाने के लिए वो जीना ढूंढ रहे हैं। अहमद, जो चौथा कमरा रह गया है, डर डर के इन्होंने वो चौथा कमरा जो खोला है, वो चौथा कमरा खोले हैं तो क्या देख रहे हैं कि गोल जीना जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अहमद, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बोले बाबा हाँ, बोले यही रास्ता है। ये दोनों वो गोल जीने में ऊपर चढ़ते 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 ये छत पर आ गए। अब जैसे ही छत पर पहुंचे हैं, इन्होंने सुकून का सांस लिया कि अब हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन ये उनका वहम था। जानते हो क्यों? क्यों? अहमद, जैसे ही वो लोग छत पर पहुंचे हैं,
तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि जब ये चोरी करने के लिए इस घर में आए थे तो ये घर एक गांव के बीच में था, लेकिन अब जब ये छत पे चढ़ के देख रहे हैं तो नीचे इन्हें क्या दिख रहा है मालूम? क्या? उन्हें नीचे दिख रहा है कि दूर तक कुछ नहीं है सिवाय जंगल के, अंधेरा गुप है और बीच जंगल में वो सिर्फ एक हवेली जिस पे वो खड़े हुए हैं। बस ये दोनों एक दूसरे को देख के दंग रह गए कि ये क्या हुआ? हम जब आए थे वो तो पूरा गांव था, लेकिन जब हम छत पर आए हैं तो वो गांव कहां है? ये दोनों आपस में ये बात ही कर रहे हैं तो इन्हें महसूस हुआ कि कोई ऊपर आ रहा है। ये दोनों ने महसूस किया कि कोई ऊपर आ रहा है तो इन्होंने सही महसूस किया। जानते हो क्या हुआ? क्या? ये दोनों छत पे खड़े हुए हैं और वही खातून जिन खातूनों को इन दोनों ने रोज देखा, वो अबाए वाली दो खातून वो छत के ऊपर आ गई हैं। छत पर आकर और ऐसे इनके सामने खड़ी हुई और एक ऐसी आवाज, इतनी सुरीली आवाज, जो आवाज इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी, इतनी मीठी आवाज में वो एक जां हो कि वो दोनों खातून कह रही हैं इन दोनों से कि आप यहां क्या कर रहे हैं और यहां क्या लेने आए हैं? तो ये कह रहे हैं दोनों उन खातून से कि हम यहां चोरी करने आए थे, लेकिन हमारे बाप की तौबा, हमने कुछ चुराया नहीं, हमने जमा जरूर किया लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहे। हमने जितना भी समेटा था सब नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन हमें यहां से जाने दें, हमें यहां से जाने का रास्ता बता दें। क्यों? कि हमने पूरा घर ढूंढ मारा, हमें कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला। हम आ तो गए, निकल नहीं पाए। हम यहां से कैसे निकलेंगे? बस हमें यहां से निकाल दो। तो वही सुरीली आवाज वो कह रही है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है? और अगर जाना ही चाहते हो तो सुनो, यहां जो भी चोरी करने के लिए आया है वो यहां से जा तो नहीं सका, तो तुम कैसे जा सकोगे? तो ये दोनों कह रहे हैं, अरे भाई, हमें अगर तुम भेजना नहीं चाहती तो हमें पुलिस के हवाले कर दो, हमें जेल कस्टडी करा दो, मगर हमें यहां से जाने दो। तो वो कहती, ठीक है, जाना ही चाहते हो और जा सकते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम किसके घर चोरी करने आए थे, क्या उनसे मिलोगे नहीं? तो ये दोनों कह रहे, नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की, बस आप हमारी ये मदद करें कि हमें यहां से निकाल दें। तो वो दोनों जो औरतें अबाया में हैं वो कह रही है, नहीं, तुम्हें उनसे मिलके जाना पड़ेगा जिनके घर आप आए हो, और ये घर हमारा है और तुम हमसे बगैर मिले कैसे चले जाओगे? तो ये दोनों कह रहे हैं, अगर आप इसरार कर रही हैं तो ठीक है, फिर आप हमें अपना चेहरा दिखाएं ताकि हम आपसे मिल सकें और हमारी जान छोड़ें। अहमद, अब जब ये दोनों औरतों ने अपना नकाब हटाए तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? ये दोनों जो चोर हैं, उन दोनों खातून ने अपने नकाब ऊपर किए हैं अहमद, तो दोनों खातून के चेहरे, जिनकी आवाज सुरीली थी, जैसे ही उन्होंने नकाब पलटे हैं अपने, तो वो देख रहे हैं ये दोनों चोर उनके चेहरे की तरफ कि वो दोनों खातून के चेहरे पर, पूरे चेहरे पर दांत हैं अहमद, सिर्फ दांत, और बीच में एक जबान है जो इनसे बात कर रही है। मतलब उनका पूरा चेहरा इस तरीके का है कि पूरे चेहरे पे सिर्फ दांत हैं और जुबान है, सिर्फ जबान जो बीच में है जो इनसे बात कर रही है। आंखें नहीं है, नाक नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे चेहरे पे दांत बने हुए हैं बस, और बीच में वो जबान जो इनसे बात कर रही थी। अहमद, वो जो दो थे चोर, उनमें से एक ने जो उनको उसी वक्त देखा, उसको वहीं अटैक हुआ और वहीं मर गया। एक तो वहीं मर गया, अब जो दूसरा बचा तो वो कैसे बचता? ये जो दोनों खातून थी, इन दोनों खातूनों ने अपने अपने हाथ बढ़ाए हैं और उसको गर्दन से पकड़ लिया अहमद,
और उसको भी वहीं छत के ऊपर उसका जो साथी था उसके साथ मार दी। दोनों की मौत छत पे हुई। वो घर में चले तो गए मगर बाहर ना निकल सके। क्या बात है शेख साहब, मतलब यार मतलब मैं चेहरा इमेजिन कर रहा हूँ। वो इस तरीके का चेहरा है कि पूरे चेहरे पे दांत और सिर्फ बीच में जुबान है, नाक नहीं है, आंख नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। तो यकीनन ये चुड़ैलों का चेहरा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अगर देखता हूँ, मैं कभी कभी इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि जिन चुड़ैल जिसने भी इनको देखा है तो वो किस तरीके के होते हैं, तो इसी तरह की इमेजेस मिलती हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि सिर्फ एक आंख है, पूरे चेहरे सिर्फ एक आंख। और कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि 4 आंखें हैं। हाँ। और कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि होंठ यहाँ है और आंख यहाँ है। कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि आंखें गोल हैं इतनी बड़ी बड़ी। बिल्कुल। तो जिसने देखा है, हाँ, अल्लाह ना करे कभी हम उनसे अल्लाह ना पूछें। तो शक्लें तो खैर इसी तरह होती है जिन्नात की। अहमद, ये 2 मियाँ बीवी हैं और इनकी 6 साल की एक बेटी है। ये 3 लोग, यानी ऐसे समझ लो कि मिडिल क्लास, अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से जिनका चलता हो। हुआ क्या, अब होते हैं ना बच्चे, अमूमन तो बच्चे ही होते हैं। तो बच्ची जब भी ये अपने काम के लिए निकलता है तो इसकी बेटी इससे जिद करती है कि बाबा हाँ मुझे गुड़िया चाहिए। तो ये कहता हाँ मैं लेता हुआ आऊंगा। अहमद, दिन गुजरते चले गए, तकरीबन कोई महीनों गुजरे, लेकिन वो गुड़िया परचेज नहीं कर सका कि बेटी को खरीद के लाके गुड़िया दे दी जाए। महंगी होने की वजह से। अब हुआ क्या, एक दिन क्या है, ये अपने काम के लिए तैयारी कर रहा है, काम पे जाने की तैयारी कर रहा है, तो क्या सुन रहा है कि गली में से कबाड़िए की आवाज आ रही है। कबाड़ी होते हैं ना जो पुराना सामान बेचते हैं, उनकी आवाज आ रही है। ये जैसे अपने घर से निकला है तो इसने क्या देखा कि ठेले के ऊपर, वो कबाड़ी का जो ठेला है, उस ठेले के ऊपर बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं, पुराने खिलौने। अक्सर लोग अपने घरों से निकाल देते हैं। तो वो जो बड़े लोग हैं, पुराने हो जाते हैं तो वो बेच देते हैं। तो उसी टाइप के वो पुराने खिलौने उसके ठेले पे पड़े हुए हैं। ये घर से निकला, इसकी नजर ठेले पे पड़ी। अब इसने ये सोचा कि यार ये तो कबाड़ी के ठेले पे पड़े हुए हैं खिलौने, तो मे बी कि मुझे ये सस्ते मिल जाएंगे, तो मैं ये लेके अपनी बच्ची को दे देता हूं। उसने ऐसे ही किया, कबाड़ी के पास गया, ठेले के पास खड़ा होकर बोल रहा है हाँ भाई, ये जो खिलौने पड़े हैं ये किस हिसाब से दोगे? तो वो कबाड़िया कह रहा है कि भाई आप कितने लोगे, मैं तो किलो के हिसाब से दूंगा। तो उस शख्स ने कहा तुम एक काम करो, तुम 2 किलो ये खिलौने तोल दो। अब उस 2 किलो में जितने भी खिलौने आ जाएं। अहमद, उसने क्या किया, मुख्तलिफ किस्म के खिलौने उठा के तोले और 2 किलो का थैले बना के उसको एक डब्बे में डाल के 2 किलो खिलौने दे दिए। क्योंकि कबाड़ी है, तोल के हिसाब से लिए और तोल के हिसाब से बेचे उसने। 2 किलो इसको खिलौने दिए, इसने वो डब्बा उठाया और घर के अंदर वापस गया अपनी बेटी के पास। ले जाके खिलौने रखे और बेटी को आवाज दी। बेगम और बेटी दोनों आ गए। उसने पूरा डब्बा उठा के पलट दिया। अहमद, जब कल्टी किया तो उसमें बहुत सारे खिलौने निकले। जब खिलौने निकले तो बेटी खुश हो गई, खुश हुई कि बहुत सारे खिलौने आ गए। लेकिन अहमद, ये जो खिलौने इसने पलटी किए हैं, उन खिलौनों में एक गुड़िया ऐसी निकली कि वो जैसे ही खिलौने गिरे हैं नीचे तो उस आदमी की और उसकी बीवी की नजर उस गुड़िया पे पड़ी। जानते हो वो गुड़िया कैसी है? कैसी? अहमद, अमूमन हमने गुड़िया जो देखी होंगी खूबसूरत बनी हुई होती है, रंग बिरंगी कलरफुल होती है। लेकिन ये गुड़िया कैसी है? ये गुड़िया टोटल ब्लैक है अहमद, काली गुड़िया। आंखें उसकी रेड बनी हुई है, ब्लैक उसका कलर, और उसकी भवें जो हैं, भवों के ऊपर उसके एक निशान बना हुआ है जख्म का उस गुड़िया के, और बेतरतीब उसके 2 पोनी बनी हुई है, पुरानी है। उसने देखा तो वो उस गुड़िया को देखते ही उसे वो झटका लगा कि ये नामुनासिब है, ये मेरी बच्ची को मतलब ऐसा कि खेलेगी क्या, उसे तो देख के डर लग रहा है। उसने वो गुड़िया उठाई और अपनी बीवी को दी। बीवी से कहता है कि इसको दूर रखो, ये मुझे मेरी आंखों में चुभ रही है, ये मुझे भा नहीं रही, इसको दूर रखो। बल्कि मैं तो कह रहा हूं इसे फेंक दो,
अहमद, एक हिकारत वाली जो होती है ना अदा, उसने बीवी से कहा कि मैं तो कह रहा हूं इसे फेंक दो, ये बहुत सारे खिलौने हैं, इनसे खेलती रहेगी। बीवी ने वही किया। बीवी ने वो गुड़िया ली, गैलरी में गई और बाहर फेंक दी। बाहर फेंक के वापस आ गई। अब ये अपने काम के लिए घर से निकला, ड्यूटी गया। ड्यूटी जाने के बाद वापस आया। जब रात को ये 10 बजे अपने काम से वापस आया अहमद, घर आया तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये घर जैसे ही आया है, घर में दाखिल हुआ तो ये देख रहा है वो तमाम खिलौने उस बच्ची के पास पड़े हुए हैं, लेकिन जो गुड़िया इसने बीवी से फेंकवा दी थी वो गुड़िया उसकी बच्ची की गोद में है और उसकी बेटी उसी गुड़िया से खेल रही है। इसकी बीवी ने फेंकी नहीं थी वो गुड़िया? इसके भी दिमाग में यही आया। इसने देखा कि अरे मैंने तो ये गुड़िया फेंकवा दी थी। इसने बीवी को आवाज दी। बीवी दौड़ती हुई आई। अरे आप आ गए? कह रहा मैं तो आ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे कहा था कि ये गुड़िया तुम फेंक दो तो क्या तुमने फेंकी नहीं थी? तो बीवी कहती ये तो मैं आपके सामने फेंक कर आई हूं। तो शौहर ने कहा तो फिर यहां कैसे आई और इसकी गोद में कैसे? कह रही मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, हो सकता है कि किसी ने बाहर से लाके इसे पकड़ा दी हो या घर में दे गया हो, लेकिन मुझे नहीं पता ये वापस कैसे आई। उसके शौहर ने क्या मालूम? बोलता है एक काम करना, अब जब मैं सुबह काम के लिए जा रहा हूंगा तो तुम ये मुझे देना, मैं इसे कहीं दूर फेंक कर आऊंगा। ये बोल के रात हुई, सो गए अहमद। दिन निकला। अब दिन निकला तो दिन निकलने के बाद अब ये अपने काम पे जाने की तैयारी कर रहा है। इसने तैयारी की। अब काम पे निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा क्रॉस करने लगा तो इसे याद आया। इसने बीवी से कहा अरे हाँ, अरे भाई वो गुड़िया तो दो जो मुझे फेंकनी है। बीवी कहती है हाँ मैं लेकर आती हूं। दौड़ती हुई अंदर गई और वो गुड़िया जो ये एक दफा पहले फेंक चुकी है ये अपने मियाँ को ला कर देती है और कहती है ये लो। इसके शौहर ने वो गुड़िया ली, काम के लिए निकल गया और घर से, अपने घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर झाड़ी है जहां जंगल वंगल सिस्टम था, कच्चे में, इसने वो गुड़िया उठा के बाइक पे था और चलती हुई बाइक से फेंकी और अपने काम पर चला गया। अहमद काम पर तो चला गया ही, हस्बे दस्तूर अब ये शाम को घर पर रिटर्न हुआ। शाम से मुराद 9 साढ़े 9 बजे अपने काम से ये घर आया। अब जब ये घर आया तो घर आने के बाद खाना वाना आया, इसने खाना वाना खाया है। खाना वाना खाने के बाद अब अपने कमरे में जाना है। कमरे में जाने लगा तो बेटी ने इससे जिद की कि बाबा, बोले हाँ, बोले बाबा जितने भी खिलौने आप लाए थे, जितने भी खिलौने आप लाए थे, उन सबसे अच्छा खिलौना पता है कौन सा है? उसने बोला कौन सा है? कहती है रुके मैं लेकर आती हूं। अहमद, बच्ची दौड़ते हुए कमरे में गई और वहां से वही गुड़िया ला के अपने बाप को दिखा रही है। लेकिन ये गुड़िया ये सुबह फेंक चुका है। मैं वहीं आ रहा हूं। जब वो बच्ची गुड़िया लाई है और अपने बाप से कह रही है कि सबसे अच्छा खिलौना है ये, उसके बाप ने देखा, मां ने देखा, ये दोनों चौंक गए कि अरे ये तो मैं सुबह फेंकता हुआ गया हूं। बीवी से कह रहा है मैं जब काम पर गया हूं तो ये मैं फेंकता हुआ गया हूं, फिर ये घर में कैसे आई? बीवी ने इससे पूछा कि मैंने तो आपको खुद ले आके दी थी, क्या आप फेंक कर आए? शौहर कह रहा है मैं भी फेंक कर आया हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये वापस घर में कैसे आई। अब चूं कि उनकी बेटी को उस गुड़िया से लगाव हो गया है, वो उसी के साथ खेल रही है। इसके शौहर ने कहा कि सुनो, जब ये सो जाए तो तुम इस गुड़िया को इससे हटा के छुपा देना। अब जब मैं कल काम पर जाऊंगा तो इसे ऐसी जगह फेंक कर आऊंगा कि इसके वापसी का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ अहमद। बच्ची सो गई, उसकी मां ने गुड़िया उससे अलग की और ले जाकर डंप कर दी। दिन निकला, शौहर जाने के लिए काम की तैयारी कर रहा है और तैयारी करते करते बीवी से पूछ रहा है अरे भाई तुम्हें काम याद है ना? बोले हाँ हाँ। बोला बस तो फिर मुझे दो। अहमद, उसकी बीवी ने अपनी बेटी से छुप के कि कहीं ये देख ना ले, उस गुड़िया को कपड़े में लपेटा है और शौहर के हवाले किया है और कह रही है कि देखो ध्यान रहे, ऐसी जगह फेंकना
कि जहां से ये वापस ना आने पाए। कहता तुम छोड़ दो। उसने गुड़िया बाइक पे रखी और निकला अहमद। अब जब ये अपने काम के लिए निकला है तो घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गंदा नाला बह रहा है। ये रास्ते में जा रहा है, 4-5 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है घर से। अब इसने क्या गनीमत जाना कि क्यों ना इस नाले में फेंक दिया जाए। अहमद, इसने गुड़िया उस नाले में फेंक दी। नाले में फेंकी और ये अपने काम पर चला गया। अब चूंकि बीवी और बेटी इसके घर पर ही है, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? अब बीवी खौफजदा है। खौफजदा क्यों है? कि औरत है, उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि ये गुड़िया घूम फिर के वापस घर में आ जाती है, घूम फिर के वापस घर में आ जाती है, यही सोच रही है। तो अचानक दरवाजा बजता है। इसका दरवाजा बजा, ये औरत भागती हुई गेट के पास गई और इसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर क्या देख रही है मालूम? वो देख रही है कि एक लड़की खड़ी हुई है। लड़की खड़ी हुई है जिसका कलर टोटल ब्लैक है। काली लड़की है, काली लड़की, और उसके भी भवों के ऊपर जख्म का निशान। इसकी बीवी ने उसको देखा और पूछा, बोलो क्या काम है? तो वो जो लड़की आई है वो इसकी बीवी से कह रही है कि मैं घरों पे काम करती हूं, आपके पूरे इलाके में मैं घरों में काम करती हूं, झाड़ू पोछा करती हूं। अगर आपको कोई काम है इस किस्म का कि बर्तन झाड़ू कोई काम हो तो मुझे बताएं, मैं गरीब हूं, मैं काम करना चाहती हूं। तो इसकी बीवी ने कहा कि हाँ भाई, जरूरत तो है, तुम एक काम करो, आ जाओ। उस लड़की को अंदर बुला लिया है, अंदर बुला लिया और अंदर ले जाके उसको समझा रही है, सुनो, तुमने ये किचन के बर्तन वर्तन देखने, सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है, वाशरूम साफ करना है, बस तुम्हारा यही काम है, तुम्हें रोज के रोज तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे। ये बात इनकी हो गई अहमद। दिन बीवी इसकी घर में ही है। अब वो लड़की जो घर में आई है वो काम में लग गई। अब जब काम में लग गई अहमद, तो बीवी अपने कमरे में है, ये लड़की किचन में है। तो बीवी ने ये सोचा कि मैं जाके देखूं आया कि ये काम बाखूबी कर रही है या बस ऐसे ही। वो दबे पांव आई है अहमद इस लड़की को देखने के लिए, उसकी बीवी। अब ये किचन की तरफ बजाय इसके कि किचन में जाती, इसने दूर से देखा तो जानते हो वो क्या देख रही है उसकी बीवी? क्या? वो देख रही है जो लड़की अभी काम करने आई है अहमद, वो उल्टे बल खड़ी हुई है। यानी समझे कि उसके पांव ऊपर हैं और हाथ नीचे हैं, वो पांव से काम कर रही है। आप समझे कि वो लड़की उल्टी खड़ी हुई है और हाथ उसके नीचे हैं, वो पांव से काम कर रही है। इसकी बीवी ने ये जैसे ही देखा तो चीख मार के अपने कमरे में भागी। जब चीख मार के कमरे में भागी है तो ये लड़की दौड़ती हुई इसके पीछे गई, इसके कमरे में, कि बेगम साहिबा आप चीख रही थी। इसने उस लड़की को देखा और कहती नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चीखी, क्योंकि ये इसको देख चुकी है। इसने बोला नहीं मैं नहीं चीखी। और इसकी बीवी ने इससे कहा बस हो गया, काम खत्म हो गया, तुमने काम कर लिया? उसने बोला हाँ। बोला ठीक है, छुट्टी करो, अब तुम कल आना। अहमद घबराई हुई है, हाँ, क्योंकि वो उल्टी जो मंजर उसने देखा है। हाँ। उससे कहा कि तुम आप छुट्टी करो, अब तुम कल आना। उसको बोल दिया। वो लड़की गई। शाम हुई, रात हुई, मियाँ 9 बजे घर पर आया। अब जब मियाँ 9 बजे घर पर आया है तो इसने देखा कि इसकी बीवी सहमी भी बैठी है। मियाँ ने आके वजह पूछी, अरे भाई क्या बात है? बीवी ने इससे पूछा कि मुझे ये बताओ तुमने इस गुड़िया का क्या किया? इस शौहर ने कहा मैं उसको ऐसी जगह फेंक कर आया हूं कि वापसी का तो भूल जाओ। कहती अच्छा। मियाँ ने पूछा कि तुम उदास की हो? कह रही नहीं मैं उदास नहीं हूं, मैं तो कुछ सोच के परेशान हूं। शौहर ने पूछा ऐसा क्या हुआ? बीवी ने इससे कहा कि आपके जाने के बाद दिन में एक लड़की आई थी जो घरों पे काम करती है। उसने आके मुझसे पूछा कि भैया आपको कोई काम वाम कराना है घर का तो मुझे बताएं। तो मैंने ये गनीमत जाना कि गरीब बच्ची है, घर का झाड़ू पोंछा कर लेगी, जो भी 100-200 रुपए होंगे हम उसको रोज देते रहेंगे। ये सोच के मैंने उसे घर में बुला लिया। तो शौहर ने उससे कहा ये तो अच्छी बात है,
ये अच्छी बात है कि तुमने अगर उसे घर में बुला लिया और काम पर रख लिया, इस तरह तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा, किसी का भला भी हो जाएगा। कहती है मैंने यही तो सोचा था, लेकिन आगे सुनो हुआ क्या। शौहर ने कहा क्या हुआ। कहती है जब मैं उसको किचन में काम करता हुआ देखने के लिए गई हूं तो जानते हो मैंने क्या देखा। शौहर से कह रही है। शौहर ने पूछा क्या देखा। वो कह रही है मैंने ये देखा कि वो हाथों से खड़ी हुई पांव से अपने काम कर रही है। तो शौहर ने उसको बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो। कह रही मैं कह नहीं रही, मैंने ये देखा है। तो शौहर कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कितने बजे आई थी वो। बीवी ने कहा कि वो 10 बजे आई थी। कहता है ठीक है, मैं उसको देखना चाहूंगा। अहमद इतनी बात हुई है, रात गुजरी, दिन हुआ। अब ये दोनों मियां बीवी उस लड़की की आमद का इंतजार कर रहे हैं। अहमद 10 बजे दरवाजा नॉक हुआ। जब दरवाजा नॉक हुआ तो ये उठ के गया। इसने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला है, इसने उस लड़की को देखा और एकदम इसको झटका लगा। अहमद जानते हो क्यों? इसने उस लड़की को देखा कि उसका रंग काला है, उसकी भौं के ऊपर जख्म का निशान है, कोई बड़े बाल नहीं, बेतरतीब बाल हैं और 2 पोनी बनी हुई हैं उसकी। वही गुड़िया का हाल। सेम वही हुलिया है उस लड़की का जो गेट के बाहर खड़ी हुई है। वही बात उसकी बीवी ने नोट नहीं की। नोट नहीं की। ये दरवाजे पर खड़ा हुआ उसको देख रहा है। वो लड़की अंदर आई और सीधा किचन में चली गई। वो किचन में गई, ये अपनी बीवी की तरफ गया कमरे में। जानते हो बीवी से जाके क्या कह रहा है? क्या कह रहा तुमने जो कहा कि तुमने इस लड़की को हाथों के बल खड़े हुए पांव से काम करते हुए देखा। वो कह रही है हाँ। कहता है मुझे भी शक हुआ। बीवी कह रही है किस बात का? शौहर इससे कह रहा है कि सुनो, तुम्हें याद है जो गुड़िया हम बार बार फेंक कर आ रहे थे, जो बार बार खुद ही हमारे घर में आ जा रही थी, वो कैसी थी? बीवी कह रही है क्या मतलब कैसी थी? कहता मैं बताता हूं। ये जो लड़की काम करने आई है इसका रंग कैसा है? बीवी कहती है काला रंग है। कहता है इसकी भौं के ऊपर जख्म का निशान? कह रही हां इसके तो है। कह रहा गुड़िया के भी था। कहता इसके बाल बेतरतीब बाल जिसके 2 पोनी बनी हुई है। गुड़िया की भी 2 ही पोनी थी। इसकी बीवी कहती है हां बिल्कुल ऐसे ही, उसके भी जख्म था, इसके भी जख्म है, उस गुड़िया के भी बेतरतीब बाल थे, इसके भी बेतरतीब बाल हैं, उसका भी रंग काला था, इसका भी रंग काला है, आंखें गुड़िया की भी लाल थी, आंखें इसकी भी लाल हैं। तो शौहर कहता तुम्हारी कुछ समझ में आ गया? वो कहती है हाँ मैं सब समझ गई। अहमद ये दोनों मियां बीवी अपने कमरे में ये बातें कर रहे हैं। तो शौहर इससे कह रहा है कि बिल्कुल किसी से जिक्र नहीं करना, मैं कल किसी आमिल को लेकर आता हूं और फिर इसका पता करते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। मियां ने इतनी बात की है, इतनी बात करके उठा और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये दरवाजा खोला तो देखता है कि वो लड़की इनके दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। इसने दरवाजा खोला और उसको देख कर डर गया है, एकदम पीछे हो गया कि तुम? वो कहती हाँ मैं सिर्फ इतना पूछने के लिए आई थी कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। और मुस्कुराते हुए कह रही है क्या मैं अब जाऊं? मुस्कुराते हुए कह रही है कि मैंने अपने हिस्से का काम खत्म कर दिया है। और मुस्कुराते हुए कह रही है क्या मैं अब जाऊं? तो इसके शौहर ने कहा कि हाँ तुम अब जाओ, अब तुम कल आना। लड़की गई अहमद। सारा दिन हो गया। ये उस दिन इसने काम की छुट्टी की है इस काम के लिए कि आखिर ये देखे कि होगा क्या। अहमद दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो लड़की चूंकि 10 बजे काम पर आना है, इसने क्या किया 9 बजे से एक आलिम को लाके अपने घर में बिठा लिया, क्योंकि सारा माजरा इसकी समझ सारा माजरा। अब ये कुछ समझ तो गया है, लेकिन कंफर्म करेगा वो आलिम जो आया है। अब सुनो क्या हुआ। आलिम घर में बैठा हुआ है। 10 बजे अहमद दरवाजा बजा
इसकी बीवी ने जाके दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो वो लड़की अंदर आई और दरवाजे के अंदर आते ही रुक गई। इसकी बीवी ने कहा क्या हुआ, जाओ ना अंदर। तो वो डरते डरते अंदर आई है अहमद। उसकी बीवी पूछ रही है खैरियत? बोला नहीं कुछ नहीं। डरते हुए किचन में गई और अपने काम में लग गई। अब इसका शौहर आलिम के पास बैठा हुआ है। आलिम से कहता है कि वो आ गई है। आलिम ने कहा चलो जरा मुझे मिलाओ। वो आलिम को लेके किचन में उसके पास पहुंचा अहमद। अब जानते हो आलिम उससे क्या पूछ रहा है? क्या? आलिम ने उससे पूछा, लड़की अपने काम में मशगूल है, लड़की का मुंह उस तरफ है अहमद, जो घर के काम हम किचन विचन में लगी हुई, बर्तन वर्तन में लगी हुई है। आलिम ने इससे पूछा कैसी हो बेटी, खैरियत से हो? अहमद, आलिम ने यह पूछना था तो वो लड़की जिसका मुंह उधर था और अपने काम में लगी हुई थी, उसकी पूरी गर्दन घूमी और गर्दन का लुक आमिल की तरफ और धड़ उसका उसी तरफ है। अब जब इसकी गर्दन घूमी है तो आलिम इससे मुखातिब हुआ, हाँ क्यों आया है? तो जानते हो वो लड़की क्या कह रही है? क्या कह रही है? मुझे छोड़ के मैं क्यों आया हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू क्यों आया है। और सुन, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तू यहां से गया नहीं तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। भस्म कर दूंगा? भस्म कर दूंगा यानी वो लड़की की सूरत में तो है, हाँ, लेकिन वो अंदर कोई मेल जिन है। मेल जिन है, बिल्कुल ऐसी है। वो कह रहा है कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तू यहां से नहीं गया तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। आलिम जो खड़ा हुआ है, चूंकि आलिम तो आलिम है, उसने कहा तू मुझे क्या भस्म करेगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि तू मुझे भस्म कर दे। तू अपनी बता कैसे जाएगा और क्या चाहता है। तो जानते हो वो लड़की क्या कह रही है? क्या? वो लड़की कह रही है आलिम से कि सुन, इसने मुझे और मेरे साथ कुछ खिलौने ठेले से खरीदे, इसने मुझे खरीदा है। अब जब इसने मुझे खरीदा तो बार बार घर से बाहर क्यों फेंकता रहा, क्यों फेंकता रहा? और ये अगर इसी तरह मुझे फेंकता रहा तो मैं इसका पूरा घर जला दूंगा। नहीं तो ये सिर्फ इतना करे कि जिस शख्स से इसने मुझे खरीदा है, जिस शख्स से इसने मुझे खरीदा है, मुझे वहीं लौटा दे। यानी वो कह रहा है कि इसने जहां मुझे उठा के फेंका है, हाँ, गंदे नाले में, हाँ, वहां से मुझे निकाले, हाँ, और उस शख्स को दोबारा दे, दोबारा दे जिससे इसने लिया है। हाँ। मैं जब जाके इसकी जान छोड़ूंगा। अहमद, इतनी बात हुई और वो गर्दन वापस अपनी जगह पे चली गई। आलिम वहां से आया है वापस और वो आदमी जो घर का आदमी है उसको साथ लेके बैठा और कहता सुनो, तुमने कोई खिलौने खरीदे थे? इसने बोला हाँ। बोला उसमें कोई गुड़िया? बोले हाँ। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने फेंक दी। बोला कहाँ फेंक दी? अगर चाहता है कि तेरे घर में खुशहाली ही रहे, तू मजीद आजाब में ना आए, तो उस गुड़िया को ढूंढ जो तूने फेंकी है। ढूंढने के बाद उस शख्स को वापस कर जिससे तूने ये गुड़िया ली थी। बोला फिर? बोला सब सही हो जाएगा। ऐसे ही हुआ अहमद, ऐसे ही हुआ। वो घर से निकला और सीधा उस नाले पे के जहां उसने वो गुड़िया फेंकी थी, वो नाले पे गया है। नाले में उतरा। नाले में उतरने के बाद बहुत ढूंढ मचाने के बाद उसे वो गुड़िया मिल गई। उसने वहां से वो गुड़िया उठाई, घर लाया। घर लाने के बाद सारी रात बैठ के उन्होंने उस गुड़िया को सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी उस गुड़िया को देख रहे हैं। अब दिन का इंतजार कर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कि दिन निकलेगा तो गली से कबाड़ी गुजरेगा। अब जब कबाड़ी गुजरेगा तो ये उसको वापस करेगा। ऐसा ही हुआ। दिन निकला। दिन निकलने के बाद तकरीबन दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम हुआ अहमद। कबाड़ी की आवाज़ आई है गली में। इसने फौरन वो गुड़िया उठाई और दोनों मियाँ बीवी बाहर चले गए और उस कबाड़ी को वो गुड़िया दी और कहा कि भाई ये लो, हमें ये नहीं चाहिए।
कबाड़ी ने कहा कि भाई ये तो तुम खरीद चुके, और अगर तुम्हें वापसी ही करना है तो सारे खिलौने दो। उसने बोला नहीं, सारे खिलौने तो नहीं, तुम ये गुड़िया वापस ले लो। तो वो कबाड़िया कह रहा है मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। उस आदमी ने बोला मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, तुम ये गुड़िया लो। उसने वो गुड़िया ली, ठेले पर डाल दी। ये दोनों मियाँ बीवी अपने घर पे खड़े हुए हैं बाहर। वो ठेला लेके आगे गया है अहमद, मुश्किल 15 से 20 कदम उसका ठेला गया होगा। ये दोनों मियाँ बीवी गेट पे खड़े हुए हैं। क्या देखते हैं कि 10-15 कदम गैप के बाद वो ठेला गया और उसके बाद उनकी नजरों से ओझल हो गया। ठेला गायब हो गया अहमद। वो गली में से ठेला ही गायब हो गया। कितना यार काफ़ी समझने वाली कहानी है। और एक इसमें जो बात समझ में आई वो ये कि उन्होंने उस गुड़िया को, हाँ, क्योंकि वो तो बज़ाहिर गुड़िया थी, ठीक, उसको इतना बुरा भोला बोला और इतना धुतकारा, हाँ, और उसको नाले में फेंक दिया। उसको यही बात नागवार गुजरी। लेकिन वो तो उनकी नज़र में एक बेजान चीज़ थी। ऐसे ही है, लेकिन उनको नहीं पता कि इसमें एक जान बसी हुई है।